हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, हमने इस वीडियो सीरीज में अब तक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करे हैं। आई एम पर्सनली एंजॉयिंग इट इवन इफ यू आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग इन सम कंपनीज। पिछले 2-3 साल में अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी, 5 साल में कभी भी आपने इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करी है, तो ये वीडियो सीरीज आपके बहुत काम आ सकती है। क्योंकि आज मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूं, उस दिन अगर मैं मार्केट के हाई से देखूं तो स्मॉल कैप इंडेक्स इज डाउन बाय 25-26%, मिड कैप इंडेक्स इज डाउन बाय मोर देन 20% एंड इवन निफ्टी इटसेल्फ इज डाउन बाय 15-16%। दोस्तों, ऐसे टाइम पे अच्छी कंपनीज का सिलेक्शन बहुत काम आता है। आपके लिए लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर्स ढूंढने के लिए एनुअल रिपोर्ट बहुत ज्यादा काम आ सकती है। दोस्तों, उसी एजुकेशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि इनकम स्टेटमेंट क्या होती है, किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट को स्टडी किया जाता है। इनकम स्टेटमेंट देखेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो इनकम स्टेटमेंट में इमीडिएटली देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है। आइए चलते हैं। सबसे पहले ओपन करेंगे scanex.trade। यहां पर मैंने ओपन कर लिया है। फॉर एग्जांपल आज हम चलेंगे किसी कंपनी पे, फॉर एग्जांपल HUL पे क्लिक कर लेते हैं। HUL के फाइनेंशियल्स हमने यहां पर scanex पे ओपन कर लिए हैं और यहां पर जहां पर आपको फाइनेंशियल्स लिखा हुआ दिख रहा है, ये है हमारी कंपनी की इनकम स्टेटमेंट। और इनकम स्टेटमेंट प्राइमरीली कंप्राइजेस ऑफ 3 थिंग्स। दोस्तों, इस चीज को आपको याद रखना है। सबसे पहले आता है रेवेन्यू, कंपनी ने क्या कमाया। उसके बाद आपके आते हैं एक्सपेंसेस, कंपनी ने कहां खर्च किया, कितना खर्च किया। और एंड में जो बचता है वो होता है आपका प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट, एज सिंपल एज दैट। लेकिन चीजें इतनी आसान भी नहीं है। कौन सी इनकम, कितने टाइप की इनकम, कौन से एक्सपेंसेस, कितने टाइप के एक्सपेंसेस और कितने टाइप के प्रॉफिट्स हो सकते हैं, ये बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग हो सकता है आपके लिए। तो आइए इसको डायसेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, सुपर आता है रेवेन्यू। रेवेन्यू 2 तरीके से आ सकता है। तो एक हो गया ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपके कोर ऑपरेशन से आ रहा है, एक हो गया नॉन ऑपरेटिंग रेवेन्यू जो आपके नॉन कोर ऑपरेशन से आ रहा है। तो ये 2 टाइप के रेवेन्यू हो गए। एक्सपेंसेस में मल्टीपल टाइप्स के हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट एक्सपेंस, ऐसा एक्सपेंस जो डायरेक्टली प्रोडक्ट की प्रोडक्शन के लिए किया जा रहा है, इट इज कॉल्ड डायरेक्ट एक्सपेंस। एंड ऐसा एक्सपेंस जो सपोर्टिंग है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, ये हो गया मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा उतनी अच्छी बात है, एक्सपेंसेस जितने कम होंगे उतनी अच्छी बात है। तो किन किन कंपनीज में आपका रेवेन्यू तो बढ़ रहा है लेकिन एक्सपेंसेस कंट्रोल्ड है, इसका मतलब ये है ये कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रही है, क्योंकि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्रॉफिट। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। इस टर्म का नाम है मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है? आपने 100 रुपए का माल बेचा, आपने 80 रुपए का एक्सपेंस किया, आपको 20 रुपए बचे। ये 20 रुपीज का जो प्रॉफिट था डिवाइडेड बाय रेवेन्यू विच इज 100 रुपीज, ये 20% आपका मार्जिन हो गया। तो सारे टाइप का रेवेन्यू ऐड कर लिया, सारे टाइप के एक्सपेंसेस ऐड कर लिए, रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस चले गए तो बच गया प्रॉफिट। ये प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिन। द हायर द बेटर और द लोअर द बेटर। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ज्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात ही हो सकती है। अब देखिए, ये इनकम स्टेटमेंट में यहां पर आपके सामने बनवा के दिखाता हूं। सबसे ऊपर आता है यहां पर रेवेन्यू। रेवेन्यू अभी हम ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग सारे ऐड कर लेते हैं। तो रेवेन्यू में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस कर देंगे, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस कर देंगे, तो जो बचा वो प्रॉफिट। ये प्रॉफिट कौन सा है? ये है ग्रॉस प्रॉफिट। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में माइनस कर दीजिए। मान लेते हैं इनका नाम है सेलिंग जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, ये हमने माइनस कर दिया तो बच गया हमारे पास ईबिटडा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्सेस डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। इसमें से डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस कर देते हैं तो बच गया EBIT। इस EBIT को हम बोल देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये मेरा बच गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट या EBIT में से इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस कर देते हैं तो बच गया EBT। EBT में से टैक्स पे कर देते हैं, बच गया PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? तो अगर आप एम्प्लॉय हैं तो ग्रॉस प्रॉफिट में से आपको सैलरी मिल रही है। तो अगर आप कंपनी के बॉन्ड होल्डर है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपके काम का है। नेट प्रॉफिट किसके पास जाता है? शेयर होल्डर के पास। तो एंड में जो बचा PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये है शेयर होल्डर का। अब दोस्तों, जल्दी से बात कर लेते हैं कौन सी रेशोज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, लुक एट दिस नंबर। फॉर एग्जांपल मैं यहां पर एनुअल रेवेन्यूज पे चलता हूं। यहां पर देखिए 33,000, 35,000, 39,000, 40,000, 47, 52, 61, 62, 63। हर साल चाहे इन्फ्लेशन की वजह से या प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करने की वजह से, किसी भी वजह से HUL का रेवेन्यू हर साल बढ़ रहा है ना, एक्सपेंसेस कांस्टेंट भी रहेंगे तो प्रॉफिट लगातार बढ़ता रहेगा। तो यहां पर हम देख लेते हैं नेट प्रॉफिट 4,500, 5,200, 6,000, 6,700, 8,000, 8,800, 10,000, 10,200, 10,700। कम बढ़ रहा है या ज्यादा बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है। नो वंडर वाई ऐसी कंपनीज इन्वेस्टर्स को, शेयर होल्डर्स को बहुत अच्छी लगती है। तो दोस्तों, इनकम स्टेटमेंट में अगर आपको कोई 2-3 चीजें देखनी है तो वो क्या है? पहली चीज, रेवेन्यू लगातार बढ़ते रहना चाहिए। दूसरी चीज,
प्रॉफिट लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तीसरी चीज, अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब आप अपनी इंडस्ट्री में, आप अपने सेक्टर में ऐसी डोमिनेंट पोजीशन पे है जहां पर बाकी सारे आपकी कॉस्ट पे मार्जिन कम कमा पा रहे होंगे, क्योंकि आपका मार्जिन तो लगातार बढ़ता जा रहा है ना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट या फिर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कभी भी आपके ईबीआईटी के कंपैरिजन के आसपास भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मेक श्योर कीजिए, अपने पोर्टफोलियो में आज ही जाके चेक कीजिएगा कौन कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिनकी इंटरेस्ट कवरेज रेशो विच इज ईबीआईटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस 2 से भी कम है। दोस्तों, इन स्टॉक्स को एक बार दोबारा स्टडी कर लीजिए, इनकी एनुअल रिपोर्ट एक बार दोबारा देख लीजिए। चांसेस आर वेरी हाई कि इनके ऊपर डेट बहुत ज्यादा होगा। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और ये पूरी की पूरी वीडियो, सारी की सारी अंडरस्टैंडिंग इनकम स्टेटमेंट की? आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अगर हाँ तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.